ओके बेटा, आज हमारे पास सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 78 है और इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। दो तीन चीज़ें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पाया था। मैंने आज भी होमवर्क में एक्सरसाइज 6.9 के 6 सवाल दिए हैं। वैसे किसी बच्चे ने पिछले 6 सवालों को डिस्कस नहीं किया है। मैं अगेन वही कर रहा हूँ, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन दे रहा हूँ। बहुत बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सब काट दूंगा। जितना कह रहा हूँ उससे आगे नहीं चाहिए। अब ये क्यों करवा रहा हूँ तो मैं अगले हफ्ते मेरी बातें समझ में आएंगी, आज नहीं आएंगी। देन आज मुझे बताया गया सब्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिमिट ही चेंज नहीं की, बेटा 0 नंबर है। कई दफा हम बात कर चुके हैं। पहली बात है, आइडेंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में रूल ये है, एवरीथिंग शुड बी न्यूमेरिक। अगर आपने u पुट कर दिया है लिमिट भी u की होगी। और आप बचपने वाला मुझे जवाब दे रहे हैं कि बुक का जवाब आ गया, बेटा ऐसा करो फिर खुद कर लो। अच्छा, तीसरी चीज ये है, 15 तारीख अगली जुमेरात फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही है। आपकी मर्जी, मैं आपसे ये बहस नहीं कर रहा आपके घर में कोई बीमार है या नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर की, ना इवन है ना ऑड है, पूरी क्लास आ सकती है फिजिकली। जो तुम आओगे यानी कि 15 तारीख को, आज मैं 6 पॉइंट इंशाल्लाह ताला 6 कंप्लीट करूंगा, वो चेक होगी। अभी पिछला काम कब चेक होगा वो बता दिया जाएगा। अभी तो हम 15 तारीख से चलना शुरू करेंगे। ऑनलाइन क्लास हो रही है, यूट्यूब पे लेक्चर लोड हो रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में ये है वो है। मैंने क्लियर कहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो करोगे तो, एंड तुम्हारे वालिदैन तक ये सारी इत्तला जा रही है। ठीक है, तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देना कि मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा यू हैव 3 ऑप्शन, फिजिकली आना है ओके, नंबर 2 नहीं आना है कोई मसला नहीं है, आप जो है ऑनलाइन ले लें उसी टाइम में। जैसे आप ऑनलाइन 2 जगह पे होगी, यानी सुबह और शाम, जैसे होती थी 12 बजे और 3 बजे, अब आप सबने ग्रुप में। नंबर 3, यूट्यूब पे भी लोड हो रहा है। एक ने मुझे कहा था कि यूट्यूब पे अपने पुराने लेक्चर शायद प्राइवेट कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आज शाम तक 70 या 80, बल्कि मेरे ख्याल से आज 78 तमाम लेक्चर का अनलिस्टेड का लिंक आपके जो है व्हाट्सएप के ग्रुप पे लोड हो जाएगा। यानी आपको लेक्चर नंबर 4 देखना है या जो भी देखना है। और इंशाल्लाह ताला जब 15 से आओगे तो लेक्चर बुक भी टेबल पे जैसे होती है मौजूद है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटीग्रेशन चल रहा है, आप 15 से आ रहे हैं। इंटीग्रेशन की मुझे समरी चाहिए। कहाँ तक की समरी चाहिए? 16 तारीख तक की। 16 तारीख अगले हफ्ते की है, उस दिन हम 6.7 खत्म कर लेंगे। सुनते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव समरी चाहिए। S1 में जो सबसे शानदार समरी जमा कराएगा, एरर 10,000 रुपये का इनाम है इंटीग्रेशन पे 6.1 से लेके जो तुम्हारी है। एंड S2 में भी 10,000 रुपये का कॉम्प्रिहेंसिव इनाम है, एक को मिलेगा। एंड मैं इतनी बारीकी से चेक करूंगा, गलती नहीं कराई नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे 15 तारीख को समरी नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? ताकि 15 को अब आइए, लेक्चर बुक है, मैं मौजूद हूँ, जो प्रीवियस टॉपिक का डिस्कशन है वो कीजिए। समरी का मतलब मैंने समरी बेताशा बनाई है, इंटीग्रेशन की नहीं बनाता, क्योंकि अब तुम बहुत बहुत बड़े हो गए हो। तो समरी का मतलब तुम्हें मालूम है क्या मैं समरी किस तरह बनाता हूँ। एंड देन उसके बाद बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी चाहिए, एयरलेस 10,000 रुपये पर ग्रुप बहुत होता, 20,000 रुपये का इनाम है। तो सुन लो, मैं 15 तारीख को क्लासेस शुरू करूंगा। अब आइए क्लास से आधे घंटे पहले, लेक्चर बुक मौजूद है, मैं मौजूद हूँ। 16 तारीख को नहीं मांगूंगा, 17 तारीख को जाते वक्त आप मुझे समरी देके जाएंगे जो इंटरेस्टेड है, एंड जो बेवकूफ इंटरेस्टेड नहीं है ये। तो मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे पढ़ते हो। तुम मुसलसल देख रहे हो कि सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटी, यानी ये 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 के 30 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब पढ़ाया था 3 दिन में पढ़ाया था,
बड़े आराम से पढ़ाया है, हर चीज समझाई है, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो ये समरी एक तरह से मोड ऑफ प्रैक्टिस है। अगला टेस्ट कब होगा? जब तुम आओगे 15 तारीख को, उसकी बातें भी इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो ये तुमने तुमसे बातें की हैं। अब आज होमवर्क पे पहले डिस्कस करते हैं। सवाल बताइए। अब इस सवाल में तुमने ये देखा कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन की x इक्वल टू 2 ऑफ टेंजेंट थीटा, तो क्या मसला आया तो बताएगा। सेक क्यूब में चलेंगे। एंड सेक क्यूब में मैंने क्या डिस्कस किया था? एक्सरसाइज, ये नंबर नहीं दिखा, अच्छा, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 5 में मैंने बताया था सेक क्यूब आफ्टर 6.7 होगा। तो इसका मतलब इस सवाल को मैं दोबारा कराऊंगा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। कब? लिख दो, आफ्टर एक्सरसाइज 6.7 मैं तो पूरा करवाऊंगा। एंड कई टीचरों ने मुझसे कहा कि हम इस सवाल को छोड़ देते थे, आपका सवाल देख के हमें समझ में आया कि ये कैसे होगा। अभी यहाँ नहीं छोड़ते हैं, एग्जाम में कई दफा आया है, एग्जाम में कहीं नहीं लिखा है किस मेथड से, तो इसलिए बिल्कुल अनोखे मेथड से करते हैं। चलो, इक्वल्स टू लिमिट 0 से 2। इसको मैं ले जाऊंगा एक्सरसाइज 6.2 के मेथड से। एंड मैंने ये देखा डिनोमिनेटर में +4 है, अगर न्यूमरेटर में भी +4 लगा दें जी, +4 सब्ट्रैक्ट 4 तो -4 बनना। बिल्कुल यूनिक तरीके से सवाल को करके दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम में आता मेथड नहीं लिखा, ये ज्यादा छोटा है, सेक क्यूब इसका 3 गुना बड़ा है, करवाऊंगा वो भी। ब्रेक कर लो, फ्रैक्शन में शाबाश, -4 अपॉन, बहुत अच्छी। तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन बड़ा आराम से हो गया। जी, रूट ऑफ, हम दो फॉर्मूले बनाएंगे 6.2 के। अपॉन एक्सीलेंट स्टेपिंग, स्टेपिंग जितना क्लियर करोगे तुम्हारे लिए लोड कम होगा। डायरेक्ट करने वाला झाइल होता है। 4 स्टेप बढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, गलती ना हो, वेरी गुड। जी सर। देखो किस तरह डिनोमिनेटर तो ऊपर ले गए, लिमिट लगी हुई बात। देखो दो फॉर्मूले बन गए किसके? एक्सरसाइज 6.2 के। तो फॉर्मूले का कोई याद नहीं है, बिला वजह अपना बहुत जाया कर रहे हैं। कोई कराची में फॉर्मूला याद नहीं करा था, बिकॉज टीचर को याद नहीं, आपने लिमिट नहीं लगाई है सेकंड पार्ट पे। लिमिट एक 21 देखो, अब 0 2 फॉर्मूले बन गए, टीचरों को खुद फॉर्मूला याद नहीं है, कहते हैं फॉर्मूला बहुत छोटा है। ये सवाल फॉर्मूले से कहते हैं फॉर्मूले याद करना है बेटा, कुछ कर लो, फॉर्मूले याद करना है। जो जाय टीचर है वो यही कहता है। 1 अपॉन, और मैं कह रहा हूँ एप्टीट्यूड के हवाले से जो इस वक्त बेवकूफ परेशान है, ज्वाइन करता है, टाई बड़े बेवकूफ है, अब्बा के पास उनके फालतू पैसे हैं, उन्होंने पढ़ना वढ़ना है नहीं, हर जगह जाके पैसे बेचना है। कोई वक्त नहीं है एप्टीट्यूड ज्वाइन करने का। हाँ ये जरूर है, जहाँ जहाँ सर्च फॉर्म लोग रेफर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ एप्टीट्यूड के मुताबिक हो रही है, जाके इंफॉर्मेशन लेना। वो गदर पकड़ के तुम्हें थोड़ी बिठा देगा। किसी चीज से डरना क्या है? सोचो, बात करो। जितना एप्टीट्यूड को पूछना मुझसे पूछो, इंशाल्लाह लाओगे फिजिकली में, बहुत सारी बातें करेंगे एप्टीट्यूड से। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? 1 अपॉन अंडर रूट। दोनों फॉर्मूले कोट कर रहे हैं। तो पहली टर्म में जो फॉर्मूला लग रहा है वो समथिंग डिफरेंट है, दूसरी टर्म में फॉर्मूला का कोई अर्थ नहीं है, बेकार काम है कर रहे हैं आप। शाबाश शाबाश, नेक्स्ट पेज। बहुत अच्छे क्वेश्चन क्लियर आए सामने। जी, क्वेश्चन क्लियर आ गया सामने। ओके, फॉर्मूला अब अप्लाई होगा। आप जब क्वेश्चन लाए तो सवाल छुपा दिए आपने। यहाँ ये लीजिए, इस स्टेप से टीचर को नजर रखनी होती है अपनी प्रेजेंटेशन पे, क्वेश्चन करने से ज्यादा। शाबाश। पहला फॉर्मूला 1 अपॉन 2। काफी लंबे लंबे फॉर्मूले दोनों, टाइम लेंगे।
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एल ये एन बिल्कुल यूनिक मेथड है। इस सवाल पे मैं करके दिखा रहा हूँ और इससे 3 गुना बड़ा सवाल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्डिविजन। होगा, कैसे नहीं होगा? एक्स भागने वाले टीचर नहीं हो, इंटीग्रेशन तो मेरा फेवरेट है। और मैथमेटिक्स की रूप है। ये पहला फॉर्मूला, शाबाश। लिमिट लिमिट अलग कर दी, -4, बहुत अच्छे। 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 कहाँ चला गया? ये अच्छा, ये आ गया। दोनों एक ही लिमिट में है ना, प्लस अच्छा, दोनों को एक ही लिमिट में जी चला गया। एक पावर कैंसिल हुई वेरी गुड, सॉरी। 2 एल एन। अब ये 2 एल एन है और आगे माइनस काफी 4 मेरी एल तबियत एन। बहाल हुई है, लेकिन व्हील चेयर पे नहीं जाऊंगा। व्हील चेयर पे खैर व्हील चेयर पे तो नीचे नहीं आऊंगा, डरेगा जाऊंगा। ऊपर चढ़ना मुश्किल है। तो अब 4 स्टूडेंट की रोजाना ड्यूटी लगाऊंगा, बेटा मेरी व्हील चेयर उठाओ, वापस आओ। हाँ, जब जाओ बीच में छोड़ देना, बदला पूरा हो जाएगा। प्लस 2 माइनस 4 तो माइनस के 2 बचे। शाबाश। दोनों ब्रैकेट पहला आखिरी सेम है, तो -2 बढ़ा गया। अभी तक हमने दोनों फॉर्मूले लगा के ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर। एक ही स्टेप दिखाना, जैसे आप बड़े आराम से दिखा रहे हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि अपर लिमिट 2 है, शाबाश। जी एल एन पहले पे सब पे 2 लग रही है। 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4। आज की क्लास मुख्तसर है, काफी जल्दी हो जाएगी। एंड होमवर्क में मैंने 3 सवाल दिए। सबसे पहले क्लास बुक में 4 सवाल दिए। सबसे पहले क्लास वर्क कराया जाता है और बहुत कम लोग क्वेश्चन पूछते हैं इक्वल्स टू और एक इंटायर गंदी तस्वीर भेज के भेज देते हैं। अधूरा सवाल है, हवा में मुझसे सवाल पूछा, वो पता नहीं कौन सी उसने लिमिट का सवाल पूछा। जब मैंने उसको कहा आज तक आएंगे, आ जाते हैं 4 प्लस 4 रूट 8 माइनस 2 एल एन। के लिमिट में यूं होता है। मैंने कहा भाई हवा में सवाल नहीं पूछो, मुझे समझ। अभी तक उसका सवाल नहीं आया, इतने खराब स्टूडेंट है। रूट 4 कोई तो जवाब दे के मैंने यूं कर लिया, ये देखिए ये था 2 रूट 2 कम में लो। भागो 2 रूट 2 हवा में जल्दी कर लो। माइनस माइनस प्लस शाबाश, बहुत अच्छे। 2 बहुत साफ सुथरा, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, शाबाश, मजा आ गया। एल एन सही है। 2 कॉमन लिया 2 एल एन इंटू 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस नहीं, पहले मुझे हमने कॉमन नहीं डाल लिया, मैं पहले से देख रहा हूँ। सर माइनस का 2 आ गया एल एन ऑफ 2 प्लस। काट दो लाइन काट दो आखिरी वाली। जी क्या कॉमन ले रहे हो एलएन में, पहले तय करो। 2 एलएन के अंदर कॉमन ले रहा हूँ, अच्छा तुम इसको नहीं लोगे, पहले ब्रैकेट लो एलएन का कॉमन। तुम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म को कॉमन नहीं लोगे। अच्छा 2 रूट 2 पहली टर्म तो आ गई। अच्छा ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है। ये नहीं ले लेते तुम। ठीक है माइनस 2 एल एन ऑफ, अब ये ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन दिखाया 1 प्लस रूट 2 प्लस का 2 एल एन 2 आप लीजिए जी। अब ये बाहर वाला 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी कॉमन आ रहा है तो माइनस 2। अब मैंने 2 कॉमन लिया तो अब बचेगा एल एन करली ब्रैकेट, नहीं एल एन यहाँ नहीं दिखा रहा, -2 एल एन ऑफ। अब एक चीज है ना याद आएगी बच्चों को, 1 प्लस रूट 2 प्लस एल एन ऑफ 2 लॉग ए प्लस लॉग बी
प्लस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपने माइनस कॉमन लेके पता नहीं अजीब का काम किया है, इसलिए यहाँ देखिए आपने यहाँ माइनस कॉमन लिया था, सर इसलिए आ रहा है आपकी माता से। जी, फ्रेश पेज भी साथ साथ लगा लेते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है एंड कर्ली ब्रैकेट को हो रहा है, अजीब का मैथमेटिक्स हो रही है यहाँ को। अभी करता हूँ उसको ऐड। जी में स्क्वायर ब्रैकेट है तो एंड स्क्वायर ब्रैकेट पे होता बेटा। जी सर। 2√2 स्टेप बहुत शानदार होने चाहिए। लॉग ए माइनस लॉग लॉग ए बी माइनस लॉग बी बाहर लिखो प्रॉपर्टी। लॉग ln ऑफ ए तो लॉग की प्रॉपर्टी माइनस कितनी यूज ln हो ऑफ रही है? बी मैंने लॉग बाकायदा पढ़ाया है, ये पढ़ाया नहीं याद दिलाया है। ए अपॉन बी बन जाता तो है। लोग मुंह बनाए बैठे थे, बेटा मैं क्या करूं, ए आपका कोड भी ऐसी ही है। अपॉन बी 2 है, फिर 2 से 2 सिंप्लीफाई हुआ अगेन स्क्वायर ब्रैकेट याद लगा जी। 2√2 माइनस 2ln 1 प्लस √2 आंसर। क्वेश्चन दिखा दूंगी मैं क्लियर, ये रहा। सेम आंसर आ गया है, लेकिन बहरहाल ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कराएंगे। आज तक ये सवाल आया कई दफा, मेथड का नाम नहीं लिखा था, तो ये तो मैंने 6.3 का एक खास सवाल था उसको डिस्कस किया। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.5 के 20 सवाल 10-10 करके कराए। पहले आखिरी कराए थे और फिर कल हमने पहले 10 कराए थे जिनमें लिमिट थी। अब अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 6.6। आगे कौन सा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, पहले एक्सरसाइज 6.6 लिखिए। 6.6 का नाम लिखिए। इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, मेथड कौन सा है? पीछे हमने बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आइडेंटिटीज पढ़ी थी। बिल्कुल एक नई चीज है कंप्लीटिंग दिस, यानी इसमें जो इंटीग्रेट होगा, जिसे आप इंटीग्रेट करना चाह रहे होंगे, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट ईयर में मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, एंड वो पावर 3 की एक्सप्रेशन नहीं होगी, पावर 4 की नहीं होगी, पावर 2 की होगी। अब देखो फर्स्ट ईयर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाते कम्बा, और बच्चा यहाँ बसता है। चलिए, सवाल में नहीं लिखा था एग्जाम में, आपने पहचाना है। अब तुम देख रहे हो इंटीग्रेशन के अंदर 3 टर्म है, आई मीन अंडर रूट 5 माइनस, एंड ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बेहतरीन अलामत है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, याद करो कि पहले स्क्वायर की टर्म आती है, पॉजिटिव आती है जी, इनको रीअरेंज करके लिखा। इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ ये। x² माइनस 2x प्लस 5। अब दूसरी चीज याद करो कि अपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड क्या करके आता है जवाब 1, तो 5 को तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज नॉट इंटीग्रेशन। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी नहीं, घटिया आदमी से पढ़ के आ गए, जिसने आपको तसल्ली दी ये नहीं आता, ये नहीं आता। आप बेटा सब जिंदगी में काम आता है, अगर नहीं आता तो पढ़ क्यों लो फिर। +1 और +4 नहीं, सीधा लिख दो 4, 5 में से छूट गया जी। तो पहली 3 टर्म x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जी सर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और अगली टर्म 2 का स्क्वायर है। आप कई आपके पास ऑप्शन है जी, आप सुनते जाओ, कई ऑप्शन है। आप यहाँ क्या करें, उसने मेथड नहीं लिखा के, आप सिंपली जो है जो इसको सब्स्टिट्यूट करके एक्सरसाइज 6.2 में चले आए, या आप वो अलग मेथड ले लें जो अभी आप प्रीवियस करके आए एक्सरसाइज 6.5, यानी अलजेब्रा से करना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि 6.5 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले कौन सा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से छोटा पड़ेगा, du/dx कोई लिमिट नहीं है, इसका 1 माइनस 0। तो परफेक्ट स्क्वायर आपने गलत बनाया है, सवाल नहीं होगा। अब सवाल क्या बन गया वो लिखेंगे देयरफॉर करते हुए, और आगे स्टेपिंग बढ़ाते हैं अपनी। जी जी जी, देयरफॉर
ये क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्सरसाइज 6.2 के फॉर्मूले जिन बेवकूफों ने याद नहीं किए बेटा यहाँ भी पिटोगे, एप्टीट्यूड में भी पिटोगे, अगले सालों में भी पिटोगे। गधे पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, फॉर्मूले के बगैर नहीं चलती। बहुत छोटा मेथड है, आप बताओ लंबा मेथड आ गया। जी वो जो पढ़ाने नहीं है, जिसे फॉर्मूले याद नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला using formula integral of 1 upon the root x square plus a square 3 या 4 सवाल मैं करके दिखा रहा हूँ, आज 12 सवाल है। 3 सवाल में होमवर्क में दूंगा। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। मैंने फॉर्मूले तक गाइड किए हुए हैं डेरिवेटिव में। therefore जो हमारी साइड बन गई है मजीद एक्सपेंड होगी अब ln ऑफ x की जगह u प्लस अंडर रूट क्वेश्चन का उत्तर है ये उतारा ना। फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद। अच्छा हाँ ठीक है सॉरी। अब यहाँ से कंटिन्यू किया हमने यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अभी एक काम अधूरा है, सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा जी जी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू, ये हमने पहला स्टेप है। कोई एग्जाम में नहीं लिखा था, यू आपको पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एंड परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको फर्स्ट ईयर में याद दिलाया गया। मैट्रिक की चीज है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। वो मैट्रिक फर्स्ट ईयर में जुड़वा लेते हैं, बहुत कुछ होते हैं लोग। बेटा रोडता पर मैंने बताया ना, अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, आगे मुझे बता रहा है ये फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई। मैंने कहा बेटा मैंने तो पढ़ाया, मैंने तो मार्च में कोर्स खत्म हो गया था कोरोना के बाद। मैं तो उसके बाद अप्रैल मई तक पढ़ाता रहा। एंड मैं तो वो बेशरम आदमी हूँ, मैंने गालियां सुनी है जो है जूम पे, फिर जाके तुम लोगों की आवाजें बंद की हैं। एंड वो मुझे आगे बता रहा है हाथ उठा के, सर वो शपथ साहब आ रहे हैं, वो के इस साल एग्जाम नहीं होगा। बेटा पढ़ना नहीं है। मैंने कहा जाओ, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया। और ये इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी करके दिखा देते हैं। दूसरा मेथड भी ये परफेक्ट स्क्वायर तो पहले बनेगा और फिर मैं एक्सरसाइज 6.5 के मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, लंबा मेथड है, एग्जाम में कुछ नहीं लिखा तो बेहतर तरीका है सब्स्टिट्यूशन, सादा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। आज 12 के 12 सवाल परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद दोनों मेथड से हो रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर अभी गड़बड़ होगा बेटा, अभी तो सबसे हल्का सवाल का है ये हमने। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर शो कर दिया। तो 11 सवाल है 6.6 में जी। अब ये केस इन्हें रिकॉल कराते हैं, ये जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला केस। उसमें जी लेट एक्स इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा करते थे वहां पे, याद करें तो। अब तो एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा होता था। तो इसमें ए की जगह 2 है और x की जगह x माइनस 1, ये पूरा वेरिएबल है हमारे पास। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की है। यहाँ से x को अलग किया 2 tan थीटा प्लस 1। अब dx ओवर डी थीटा जी 2 टेंजेंट थीटा, इसका हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा। बहुत क्लास का होना है जी, बहुत तमीज से पढ़ाया। हमारे यहाँ डेरिवेटिव पढ़ाते ही जो इंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। एक ये और एक ये दो टूल्स, तरीन लोग समझते हैं, दोनों टूल्स जमा हो गए। डेरिवेटिव भी नहीं आता तो मैं उसको पढ़ाऊंगा क्या? देयरफॉर करके अब सवाल करेंगे। पढ़ने के लिए ना तैयार है कोई, जल्दी कर दो, जाके एप्टीट्यूड ज्वाइन कर लेंगे। गधे पता नहीं क्या करेंगे एप्टीट्यूड में, कोई मशवरा नहीं है, कोई आईक्यू नहीं है। अब 40 बता दो, तुम्हारी जेब बहुत बारी है, फेंक के आऊँ मैं पैसे। और जो सर सबका को नहीं है, मुझे 36 नंबर नहीं आ रहे,
इसका मतलब आप पूछते नहीं डर के मारे। +2 का स्क्वायर, कोई स्कोप नहीं है कि मुझे करना है क्या जिंदगी में, कैसे चलना है। फ्रेश पेज लगाइए, पहला पेज में आता माँ बाप का, लाओ 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 लाओ, आईपीएल जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं मालूम जिंदगी का। सेक स्क्वायर अब वो मार्केटिंग होती है बेटा, आखिरी बता दी आ जाओ जाओ लौ जाएगी, अब आखिरी बस तो एक दिन पहले तक जाएगी। और टेंजेंट स्क्वायर थीटा सोचते नहीं है, 1 वो गधों पे मशवरा ले लेते, इंताई बड़े जो गधे होते हैं। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर। मुझे आके कहते हैं सर हमारे फेवर में वीडियो बना दें, किसी से नहीं बनाता। 1 + tan स्क्वायर थीटा। तुम अपनी मेहनत करो, मैंने तो आज तक जिंदगी में किसी जगह नहीं कहा कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। सारे एप्टीट्यूड वाले, अभी आ रहा है अगले हफ्ते भी एक सबका सेक थीटा तो पे लगते हैं, वापस कर देता हूँ। सर ये तो आपे जन्म में है बेटा, मैंने तो आपको देंगे। मेरे पास तो पाकिस्तान उमरा एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो मेरा स्टूडेंट है, गधा। जब जाता अभी भी किया हुआ है, भर भर के 8-8 लीटर के मुझे चेन देता है, उससे लेता हूँ मैं। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गया, लेकिन सवाल किस में था, एक्स में। अब वापसी के सवाल के लिए क्या होता है, ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनता है, और बट जो आपने लेट किया पहले तो उसको अरेंज कर दो जी। कल मैंने दिखाया इनवर्स कैसे निकलता है, वो गधा गलत करके बेच रहा है। 4 दफा उसको मैं भेज देता हूँ, ये सवाल आधा आधा करके मुझे भेजे जा रहा है। टेंजेंट थीटा x-1 होल अपॉन 2, ये इस्तेमाल होगी सवाल के अंदर। अब राइट ट्रायंगल बनाते हैं इसका। कितना आसान तरीका है, तुम अगर इसको आइडेंटिटी के तय करना चाहो कर लो। तुमने कल भी देखा कि जो एग्जाम्पल दी उन एग्जाम्पल में कोई मेथड नहीं है दिया, उन्होंने इंटीग्रेट किया और डायरेक्ट जवाब दे दिया। इसके अलावा कई मेथड है वो एडमिट कर रहे हैं, जो आप कहेंगे उस पर चलेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। शाबाश। हाइपोटेन्यूज के लिए सवाल उतार लो। सवाल ये रहा, सवाल उतार लिया। भी किसी को नहीं बताना, जिसे यकीन नहीं है करके देख लो, जी। दिस इज एक्सपीरियंस। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी 40 साल है जिंदगी के। ये आ चुका है, अब ये चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जी। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने। x² - 2x + 5 अपॉन, और ये क्या थी, बेस 2 थी। अभी तक एक ही सवाल को ले रहे हैं, 2 मेथड से ले रहे हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बड़ी मजे से बन गया। Therefore अब परफेक्ट स्क्वायर में हम अगले सवाल में मसला ln of sec थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। Therefore हमारी ये कंडीशन प्लस सी इक्वल्स टू किसके बराबर बन गई। अब हम वैल्यूज रखेंगे इनकी। ln ऑफ sec थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, अंडर रूट टेस्ट कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, रमजान है, कब एग्जाम है, सब डिसाइड करूंगा। थोड़ी मैं महसूस कर रहा हूँ 1-2 दिन से तबीयत पहले आ रही है, पहले कोर्स को खत्म करा दूं। टेंजेंट x-1/2। मत परेशान हो, अगर जिंदा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अगर तबीयत खराब हो गई और मेरा दिमाग ने काम छोड़ दिया, जो मेरे बस में नहीं है, वो मेरा कोई वजह नहीं है। ईमानदारी एक ही तो जज्बा है, लोग की फर्दर प्रॉपर्टी लग रही है जी। जो काम करो मैं हमेशा कहता हूँ मन से करो, जो नहीं मन से करो छोड़ दो। यूजिंग फ्रेश पेज हम आ गए लॉग पे। पैसा लूटने थोड़ी बैठे हैं, आप पैसा इसलिए लेते हैं कि पैसे के बगैर सिस्टम नहीं चलता। रूट x² - 2x + 5 प्लस एक ही बात मैं खुद पर्सनल कांटेक्ट करूंगा। कुछ लोगों की पेमेंट माफी है, आप जब आएंगे जुमेरात जुमा हफ्ता, प्लीज अगर हो सके तो मेरी पेमेंट आएगी। मैं आगे बहुत परेशान हूँ, याद आ रहा है कॉन्स्टेंट में ऐड होता है, काफी परेशानी है मुझे भी पैसे के बाद मामले में।
आंसर। अगर आप भूल के आ रहे हैं प्लीज लेके आइए। हाँ, कोई आपके साथ परेशानी है मैं नहीं मान रहा। अब तुमने देखा सेम आंसर आया, दो मेथड हैं, सारे 11 सवाल 11 क्वेश्चन में 11 के 11 ट्रिग्नोमेट्रिक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो कि अलजेब्रा। अलजेब्रा साफ बात एक होता है, लेकिन अलजेब्रा में मसला क्या है, 6.2 के फॉर्मूले हैं जो कि मेजॉरिटी ने याद नहीं किए। उसी वक्त जब एक चीज दी जाती है याद किया जाता है। तो गधे के बच्चे को ये बताते हैं क्योंकि वो टीचर ने कहा नंबर नहीं मिलेंगे, मेरा एग्जाम का सोल्यूशन लिखा दूं, फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर में झगड़ा कर दिया। अब देखो ये सवाल जब एग्जाम में आता है तो बच्चा पहचान नहीं पाता। वैसे सवाल को मैं आगे चल के पार्शियल फ्रैक्शन भी करके दिखाऊंगा, आज नहीं। बहुत मुश्किल सवाल है ये। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर की रफ पहले होनी चाहिए और शुड बी पॉजिटिव। शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने साइन चेंज करा दी। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैट्रिक में हुआ है, ये फर्स्ट डे में हुआ है, गधों में किए नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3 टर्म होती है हमेशा। मिडिल टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। बताया था फर्स्ट डे में क्यों डिवाइड करते हैं, बड़ा आसान तरीका बताया। प्लस क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड होके 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 माइनस 4 भी होगा फिर, ठीक है ना। 3 टर्म नहीं आएंगी, नहीं होगा, माइनस है अपनी जगह पे। जी माइनस अपनी जगह है, dx अपॉन, अब नीचे माइनस है अपनी जगह, ये बन गया कंप्लीट एक स्क्वायर किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 जी dx अपॉन, अब ये माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में पहले लिख लिया, फिर माइनस झगड़ा कर रहा था। जी अब क्या करना है, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन के ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक कर लो। पहले इसको फॉर्मूले की शक्ल दे दी, 2 का स्क्वायर दिखा दिया माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इस पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ठीक है सर। पहले सादा करेंगे, u इक्वल्स टू x माइनस 2, तो du ट्रिग्नोमेट्रिक करना चाहता है एक्सरसाइज 6.5, तो वो कुछ पुट कर सकता था कि जनाब क्या पुट कर सकता था, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सेक का जी। अब हम इसमें करते हैं प्रैक्टिस करना चाहो। देयरफॉर जो हमारा सवाल बन गया dx अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये सवाल हम इंटरचेंज कराएंगे 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म हमने लेट की है u के बराबर, तो ये u का स्क्वायर ऑफ du। अब इसकी जी फॉर्मूले का रेफरेंस देते हुए इसकी पूरी वर्किंग करते हैं। फॉर्मूले याद करना बेटा, किसी जगह फॉर्मूले माफ नहीं है, एप्टीट्यूड में नहीं है माफ। वही तो मैं कहता हूँ गधे एप्टीट्यूड में पढ़ के आए हो, पहले नॉलेज पढ़ेंगे कि पहले एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। फॉर्मूला बस हम तो भागे क्योंकि हमारे अब्बा के पास हराम के 40,000 रुपए हैं, ले भाई अब्बा ये पैसे दे दिए, पढ़ना ना मुझे सरसब्दा के बारे में ना वहां पढ़ना, मैंने तुम्हारा लहू पीना है अब्बा बेचारे। अब्बा हंसर से देखते हैं कि 36 में से कितने नंबर आए। 1 अपॉन 2 तुम एक्स्ट्रा एक ही जगह। मैं तो उन बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने IBA आराम से लेट ज्वाइन किया, आई मीन अपना इंटर किया और जाके IBA में उन्होंने की पोजीशन ली वो चीने 5 साल पहले और मुफ्त में वहां पड़ा मेरिट पे। तो मसला ही नहीं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बड़े आराम का पैसा है वो ब्लैक। बेटा मार्केटिंग तुम्हें अंदाजा नहीं है, व्हाट इज मार्केटिंग। शब्द का डी तो कहीं अभी तक मैं देख रहा था, वो मुझे बता रहा कोचिंग सेंटर में एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे गधे तो एप्टीट्यूड एक हफ्ते पहले पढ़ने आते हैं। एंड कितने सैकड़ों स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने पास में टेस्ट खुद जाके प्रिपरेशन की है एंड आराम से कहते हैं टेस्ट हो गया, बिकॉज दे हैव द नॉलेज। उनके पास हराम का बाप का पैसा नहीं होता। log of a upon b
बेहतरीन आंसर है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अब बुक वालों ने क्या हरकत की है देखते हैं इस आंसर के साथ, कहाँ से कहाँ चले गए। तो शाबाश। तो मैंने इसको एक ही मेथड से करना है, हो सकता है दूसरे मेथड से, 11 के 11 सवाल 2 मेथड से हो सकते हैं। ये है इसका भी। अच्छा, इसका दूसरा मेथड ये है, सॉरी, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था, मैंने इस सवाल को भी 2 मेथड से कर दिया, शायद लास्ट वन को एक ही से किया। अच्छा, सबको 2 मेथड से कर दिया है। पहले तो पापा के सवाल जी सर। यानी अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं सवाल। upon minus x square minus 4 of x equals to integral of dx upon minus x square minus 4x plus 4 और minus 4, फिर इंटीग्रल dx upon minus x minus 2 का होल स्क्वायर minus 4। अब साइन एसिडी कर लें, अभी तो परफेक्ट बना रहे हैं, 4 माइनस वही स्टेप हो रहे हैं जिससे पहले हुए थे। जी। अब क्या सब्स्टिट्यूशन होगी? अब ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के देखते हैं सर। सेम आंसर आएगा, बब प्रूफ ये करना जी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड करना है, सबको लिखा है, पर एग्जाम के सवाल को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके ये वाला केस बन रहा है, इसमें याद करें, हाँ, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा लेते थे इस केस में। ठीक, तो अब हम यही चीज अप्लाई करेंगे। कैसे? लेट एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, एक्स अलग किया, 2 साइन थीटा प्लस 2, डेरिवेट किया dx अपॉन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा हर जगह डेरिवेट यहाँ cos थीटा। अब dx की वैल्यू हमारे पास बन गई 2 cos थीटा डी थीटा, ये सब्स्टिट्यूट में लगेगी और ये लगेगी। अब ये दो वैल्यूज हम पहले सवाल को लिखते हैं, फिर वैल्यू रखेंगे। सवाल हमारा इस जगह से हमने पिक किया, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 2 का स्क्वायर माइनस थीटा डी थीटा अपॉन। एक सवाल 3 मेथड का हो रहा है, छोटा कौन सा? मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि अभी एक एक्सरसाइज आने वाली है, उसमें यही तो डिसाइड करोगे, मेथड नहीं लिखा हुआ, तुम डिसाइड करोगे। 2 स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 चाहे तो यही कैंसिल कर दें या अगले पे भी। 1/2 बाहर ले आए जी, 1/2 बाहर ले आए और मजीद जहाँ हो रही है हल्का जी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। वही आ गया इंटीग्रेशन बाय जी आइडेंटिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी बहुत हल्की है, 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी से लगी नहीं रही है। सेक थीटा के जो फॉर्मूले तुम्हें पसंद है, 2 फॉर्मूले तो लगा लो, ln sec x दोनों प्लस से होगा। tan x। और जिसका एक से और दूसरे से नहीं हो, बैठा हूँ, सवाल पूछते क्यों नहीं हो। अब वापसी का सवाल लेट जो हमने किया था x माइनस 2 जी, अब बट x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा, ये हमने लेट किया था, तो इससे अब हम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2 साइन थीटा x माइनस 2 साइन थीटा किसके बराबर? x माइनस 2 होल अपॉन 2 राइट एंगल से सेक और tan। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, आप जो चाहे तो आइडेंटिटी से कर लें, बहुत लंबा काम है। 90 डिग्री साइन थीटा का थीटा से चल रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x माइनस 2 परपेंडिकुलर हमेशा कोशिश करो राइट पे लो, हाइपोटेन्यूज 2। और इसका जो है वो क्या होगा, सवाल बेस क्या होगा? सवाल देखो, मैंने बहुत आसान तरकीब है, जिसे नहीं निकाल के देखो। अंडर रूट में 4x अंडर रूट आता है, सेक थीटा टेंजेंट थीटा, ये दो चीज़ें हमें चाहिए, निकाल लेते हैं। सेक ऑफ थीटा
इक्वल्स टू, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह टेंजेंट थीटा भी हमें चाहिए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक लाइन में निकला है, जी क्या आर्टिस्टिक तरीका है। एक्चुअली ये सारा तरीका जनरेट हुआ है उल्टा। इंटीग्रेशन बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उल्टा प्रोसेस आसान नहीं होता, चाहे वो एंटी लॉग हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। देयरफॉर अब सवाल यहाँ से हमने पिक किया, अगर तुम्हें याद है कि फर्स्ट ईयर का 13वां चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितनी मैंने डिटेल की है इनवर्स की। पहले तो मैंने बताया फंक्शन क्या होता है, इनवर्स क्या होता है अलजेब्रा पे, फिर एक एक बेसिक मैंने बताई है, बताए तो मैं भी देखूं। sec और tan की वैल्यू की फीस ज्यादा है, वो पागल आदमी एक ही चीज बढ़ा रहा है। sec थीटा की वैल्यू चीजें बच्चे की नहीं समझ में आ रही, सोच के बढ़ा रहा है, उसको इनिशिएट तो कर दो। plus c equals to 1/2 ln of under LCM अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर बच गया 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ, कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है 4x। ओके, अब हुआ क्या है, ये आंसर में कोई खराबी नहीं है। पिछले सवाल निकालो, उसका आंसर क्या था, अभी भी तुमने थोड़ी देर पहले किया है। मैं ये दिखा रहा हूँ बुक में आंसर की फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा लॉग का जगह खिला जाएगा। 1/4 यही था। अब इस सवाल को क्यों छुपा लिया, सॉरी, शो करना दोनों आंसर दिखाओ ना। ये लीजिए, ये पिछला, ये आंसर आया था पिछला, इसका मतलब अब क्या करेगा वो, लॉग की प्रॉपर्टी खेलेगा। जरूरी नहीं है उस आंसर को चेंज करो, तो ये बन रहा है लॉग की प्रॉपर्टी लगा। जी सर, और मैं चाहूंगा वो बनाओ। ठीक है। अब इसी को हमने फर्दर कंटिन्यू किया। खेलना जरूरी नहीं है, बेहतरीन आंसर है ये, बार-बार कह रहा हूँ। इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग प्रॉपर्टी सर अपॉन में कॉमन आ रहा है, कॉमन भी आ रहा x, तो अंदर बच गया 4 माइनस एक्स प्लस सी, फिर 1/2 ln ऑफ ऊपर वाले को, जी सर, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसको अलग दिखा दिया, इसको रूट में 4 माइनस एक्स अलग दिखा दिया। अब ये एक वैल्यू को दो दफा अंडर रूट में तोड़ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में 3.6 कर रहा हूँ, बच्चा मुझे पढ़ा रहा है, अरे बेटा तुम्हारी IQ नहीं है जो मुझसे पढ़ लो, इस गधे को ना पढ़ाओ। 7 कहाँ से खुद पढ़ा बेटा, आपका रेडिकल के नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, सॉरी, यहाँ तक हम आ गए। अब फर्दर देयरफॉर ln ऑफ x पावर a, लॉग में होती थी a कोफिशिएंट बना ln x पावर 1/2 कोफिशिएंट आ जाएगा। जी, 1/2 इंटू 1/2 कोफिशिएंट आ गई। बेवकूफी के काम कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे को बताने के लिए बोथ आंसर सेम बन सकते हैं। 1/2 इंटू 1/2, और ये रूट में था, कुछ जल्दी नहीं कर दिया मैंने, सॉरी, हाँ 1/2 ln, इसको पहले पावर में दिखा देता हूँ ना, √2 का मतलब पावर हाफ है बेटा, x/4 माइनस एक्स की पावर, जी पावर बनाई पहले। अब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हमने, 1/2 इंटू 1/2, ये कोफिशिएंट बन गई। अब एक्यूरेट हो गया काम, x/4 माइनस एक्स प्लस सी 1/4 ln, सादा सब्स्टिट्यूशन से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखा तो ये लीजिए x/4 माइनस एक्स, ये सेकंड लार्जेस्ट है,
एक्यूरेट है। अब मेरे ख्याल से आखिरी क्लास आ जाए, जी सर। उसको भी बता रहे हैं कि 2 मेथड से किया गया है। जी आखिरी क्लास 1 घंटे के अंदर आ रही है। And जितने बच्चों ने इस वक्त एप्टीट्यूड ज्वाइन किया है, जाहिलों से पूछा है, जाहिलों ने जवाब दिया। हमारे यहाँ पूछा है किससे आता है, जो जाहिल तरीन होता है। अब्बा यानी किससे मशवरा कर रहा है, तुम्हारे बेटे ने क्या किया था, बेटा जो जाहिल आदमी जो बात कर रहा है, क्या उसके बाद इल्म है? एप्टीट्यूड वाला तो कहता लाया 40-45 करोड़ों में कमा रहे हैं बेटा, तुम्हें मुझे अंदाजा नहीं है, तुम्हें तो नहीं है, बिल्कुल मुझे अंदाजा है। मैं इतनी मेहनत करने के बाद उनका 1/3 1/10 भी नहीं कमा पा रहा, कहीं नहीं लिखा भाई कंप्लीटिंग टेस्ट हुआ। बहुत मुश्किल सवाल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए स्क्वायर की टर्म पहले होनी चाहिए जी। और पॉजिटिव होनी चाहिए। अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस, इतने तोहफे लाते रहते हैं मेरे पास, सबको पका देता हूँ। ये डांट मारता हूँ भाई, पता तोहफे क्या हो, उनके तोहफा देने का मतलब कहीं ना कहीं तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। सर खजूर है आवेदन में भाई, तो क्यों आए मेरे पास? तुम्हारी खजूर आवेदन में जरूरत नहीं है, वो बेचारा हर 4-5 महीने बाद आता है, ऐसी चीजें मुझे दे जाता है, उससे लेता हूँ। 30 साल पहले पढ़ा हुआ है। अभी कोरोना के बाद वो गया था मस्जिद से, नबी आराम मुझे नमाज गाने सुना रहा था। तुम्हारे ख्याल में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो टूर चल रहा है हज और उम्रा, वो चला रहा है। मुझसे कहता सर आप मेरे साथ इस हालत में चलें, मैं आपको कैसे कराऊंगा, आपको अंदाजा नहीं है। यही मुझे बता रहा था कि ईद पे कि 22 साल बाद मैं नहीं जा पाया, तो उसने कुर्बानी का कोई फॉर्म खोला था, आया था मेरे पास कि सर फॉर्म में बुकिंग करा ले। मैंने कहा यार मैं तो छोटा पोटा जानवर खरीदता हूँ, लाखों का मेरी बस की बात नहीं होती, क्यों नुमाइश नहीं कर पाता। परफेक्ट इस बार बन गया, तुम्हारी मर्जी, पहले अलजेब्रा से करते हैं, देन इसको भी दूसरे में ऐसे कर देते हैं। dx, ठीक है। लेट पहले अलजेब्रा से करना है, ठीक है। Let x minus 2 is equals to u. जी सर। लेट u इक्वल्स टू x माइनस 2, डेरिवेट किया, du dx बराबर आया, ये सब्स्टिट्यूट। अब सवाल पे किया, यहाँ से ट्रांसफॉर्म किया, पूरा सवाल यू में होगा। अगर लिमिट लिखेंगे तो लिमिट भी यू में होगी जी। और गधे क्या कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं करते और जो है यू के सवाल में जो है एक्स चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो डिफरेंट वेरिएबल चले। जब मैं पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 6.3 क्या था 6.4 के, तो मैं ये बार बार बोल रहा था वन एक वेरिएबल चेंज होगा सब कुछ चेंज होगा। तो 10,000 रुपए के नाम है बेटा कॉम्प्रीहेंसिव समरी, मैं एक की समरी जो भी जमा करा रहे खुद चेक करूंगा, गलती होते ही पैसे रोक लूंगा, ऐसे थोड़ी लूंगा मुफ्त में। अब तुम्हें इंटीग्रेशन की समरी बनाना देखो और किसका पढ़ाता हूँ देखो। आज मैंने 6.9 के भी 6 सवाल दिए हैं, वैसे ही दिए हैं और उनका आंसर इंशाल्लाह मंगल को मैं दे दूंगा। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। अब पार्शियल ब्रेक किया हमने यहाँ इस स्टेप के अंदर, 2u अपॉन पूरा रूट 2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लंबा सवाल हो गया जी। और मेरे ख्याल से फॉर्मूले की तरफ जाएगा जी। प्रैक्टिस हर चीज, चाहे वो इंटीग्रेशन हो कुछ हो, प्रैक्टिस एप्टीट्यूड जाने। एप्टीट्यूड तो शॉर्टकट है, सिखा रहा है। अपॉन वाली टर्म को मैं ऊपर ला रहा हूँ क्योंकि बेस का डेरिवेटिव टू यू का मौजूद है। जी। तो ये बन गई -12 इंटू 2u मौजूद है ऊपर, ठीक है। उसको भी बाद में बनाएंगे, du माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये फॉर्मूला बन रहा है। ये रेडी फॉर्मूला है, माइनस u स्क्वायर ऑफ du। फॉर्मूले तो आपको हर जगह याद करते हैं।
क्योंकि मैथमेटिक्स है ही फॉर्मूलों का गेम। अब यूजिंग फॉर्मूले से पहले इधर एक काम करना था हमें, बेस का जाएंगे, बेस का डेरिवेटिव माइनस की कमी है सर सिर्फ, तो इक्वल्स टू 1/-1 दिखा दिया, फिर 4 माइनस यू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू -2u du माइनस, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऑफ du। अब इसकी एक और फॉर्मेट, सॉरी जी सर वो दिखा रहा हूँ, इक्वल्स टू माइनस, को कहीं नहीं छोड़ो, जी सर पूरा दिखाओ। एग्जामिनर जब तुम्हें 100 नंबर देने के लिए रेडी होगा तो वो तुमसे डिमांड करेगा एवरीथिंग। जी, जैसे 10,000 रुपए है सिर्फ S1 में, 10,000 रुपए है सिर्फ S2 में, एंड जुमेरात को नहीं मांग रहा हूँ। और बेटा यहाँ ध्यान करना, यहाँ dx नहीं लिखना है, यहाँ du, क्योंकि पूरा सवाल यू में चल रहा है। मैंने कहा जुमेरात को आओ, मुझसे पूछो, लेक्चर बुक देखो, जुमे को डिस्कस करो, एंड हफ्ते को आते ही नहीं जमा कराओ पूरी कॉम्प्रिहेंसिव समरी, कहाँ से लेके पूरा 6 चैप्टर है, 6.7 तक खत्म होगा, हो चुका होगा इस जुमे को। इंटीग्रल ऑफ होना चाहिए समरी में, एक तो आपसे गलती नहीं हो, कोई मिसिंग नहीं हो। अब मैं खुद चेक करके अगले हफ्ते बता दूंगा मिसिंग है तो बताओ फिर। 20,000 रुपये तुम्हारे मुफ्त के थोड़ी है बेटा, लड़के लूंगा जो लड़ने वाला, क्योंकि तो मैं लाल किला वाला नहीं ले गया, तो सीधा के गेम खेलूंगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये दूसरा फॉर्मूला कोट किया। किसका फॉर्मूला है? सब 6.2। अब सवाल यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सबकी, तो ये बनेंगी माइनस इंटीग्रल 4 माइनस यू स्क्वायर की पावर 1 प्लस हो गया हाफ हो गई, अपॉन में आ गया हाफ, माइनस इसकी जगह आ गया साइन इनवर्स, अभी फॉर्मूले ने बताया, फॉर साइन इनवर्स ऑफ u अपॉन 2 प्लस सी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू अब हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जी, नाउ सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ u, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में इक्वल्स टू 1/2 है, ये ऊपर आ गया 2 हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस का 2 इंटू, और ये वैल्यू क्या रही 4 माइनस यू स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है सर अगले पे लिख लूंगा मैं भी, साइन इनवर्स ऑफ ये वही थी u/2 प्लस सी, वैल्यू रख देते हैं -2 अंडर रूट 4 माइनस u की वैल्यू, बेटा अभी हमने लेट की है, इसी सवाल में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, x माइनस 2, बगैर प्रैक्टिस की नहीं होता। कोई ऐसा टीचर नहीं मिला मुझे आजकल तो मैं भूख मारी और तुम्हें आ गया। अब u की वैल्यू, बहुत कमजोर टीचर है, कोशिश करता हूँ बेस होल स्क्वायर और ऊपर रूट आ चुका है माइनस साइन इनवर्स ऑफ, मेरी जिंदगी में मैंने देखा बच्चे को बेसिक चीज एक्सप्लेन करो और बच्चा नहीं सुनता, मैं क्या करूँ? वो समझता है बस मैं शब्दों को झूमूंगा और वो काम हो जाएगा, गधा। -2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट लगाओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखा बिल्कुल नहीं जा रहा माइनस, नहीं लिखा। मेरी बीमारी पहले बात है 5 साल मुकम्मल कर रही है, एंड इस बीमारी के साथ लिखा हुआ है कि 97% लोग 5 साल मुकम्मल नहीं करते। तो 24 जून को शायद मैं अपनी सालगिरह मनाऊं, और मुझे कोई नहीं अफसोस है, मैंने जिंदगी भरपूर गुजारी है, इसलिए जो मुझ पर अफसोस कर रहे हैं वो गधे हैं, इंतहाई बड़े गधे हैं। पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव बाद में, आज भी मैं पॉजिटिव हूँ,
आज भी घर में कहता हूँ तो तोड़ फाड़ के रख दूंगा कि हिम्मत है, काम करने की हिम्मत होनी चाहिए, सोने की नहीं। एंड हम रूठते हैं ना शुक्र हैं, ये मैंने लेक्चर दिया। तो ये क्या सवाल था, अब इसको कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के आखिरी मेथड है जी। तो मुझे सवाल बढ़ाने थे तो मैंने तीनों सवाल दोनों मेथड से कर दिए। तो साबित करना चाह रहा हूँ 11 के 11 सवाल हो रहे हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन से कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज प्रैक्टिस, दिस इज योर कमांड। जितना डूबोगे उतना आएगा, जितना बाहर बैठोगे कुछ नहीं आएगा, रोना आएगा बस। क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम होता है, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, और मैं तो बस बहुत जिंदा था। मेहनत किए बगैर नहीं होता जिंदगी में काम। मेहनत जब करता आदमी किसी को अंदाजा नहीं होता। हमारे जितने सीनियर्स हैं जिन पे तो मैं डिवाइड करता हूँ अपने बड़े बहन भाई या रिश्तेदारों पे, बेटा उनकी मेहनत तो देखो। अभी एक बच्ची थी 4-5 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग की पोजीशन लाई और उसने क्या मेहनत की है। वो हमेशा मेरे पास आती है, नाम नहीं लूंगा, मैं उसको अपना बेटा कहता हूँ। मेहनत तुम्हारे वहम और गुमान में नहीं है उस बच्ची ने क्या की और इस वक्त कहाँ पहुंची है। और बेचारे का नाम वालिद साहब हैं और कितने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। तुम लोगों की तरह थोड़ी मोटा मोटा आवाज, क्या उसने बच्ची ने मेहनत की है। क्या मेरे पास भी और धनबाद में भी ऐसे कई मेरे पास केसेस है, सैकड़ों केसेस है। अभी आई भी थी आज से चंद महीने पहले, शादी कर रही थी, मैं उसको शादी की जिंदगी के टिप दे रहा था। कहते हैं सर आप क्या क्या चीजें कर देते हैं। मैंने कहा कॉमन सेंस है बस, एंड मैथमेटिक्स कॉमन सेंस है, लॉजिक है और जिंदगी में मेहनत। ये सवाल की कंडीशन, ये वहीं पहुंच गए हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे क्या लेट कर देते बेटा, सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर सेक थीटा। जी एक्स इक्वल टू साइन थीटा लगाएंगे। सॉरी आप जी जी कांस्टेंट माइनस जी। उल्टा पड़ गया। तो लेट एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। मतलब अच्छे सूरज से बैठो, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। कभी कभी आते हैं और मैं घंटों बैठता हूँ, बल्कि एक गधा है किसी इंश्योरेंस कंपनी का जीएम है, मौलाना आदमी, क्या कर दिया सर पहले डेरिवेट करना था, मैं इस तरफ ले गया बच्चों को। बातें गैर में एक्स यहाँ से इक्वेट करना है। मौलाना है लेकिन बहुत क्लियर है, वो गधा आता है। मैं ये कहता हूँ गधे चाय लेके आओ, वो चाय का साशे पैक लाता है। मैंने कहा मैं नहीं पिलाऊंगा तुम्हें चाय, इतनी कंफ्यूज है। और घंटों पे हम लोग बात करते हैं दुनिया भर की बातों पर। बड़ा मेहनत की उस बच्चे ने, बहुत मेहनत की। dx आ गया और लेट, ऐसे बच्चों के साथ बैठते हैं। अब सवाल पिक किया। ऋतु राम है बेकार, उन्होंने जिंदगी में रोना सीखा है और उन्होंने गलत डिसीजन लेके बहुत खुश होते हैं। इक्वल्स टू, अब ये सवाल ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2, ये रही एक्स की वैल्यू बेटा। तो पहले हमने एक्स की वैल्यू रखी, उसके बाद -5 भी है इनटू, बस 2-4 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, बल्कि कोशिश तो मैंने की थी जल्दी हो जाए, लेकिन हर सवाल 2 मेथड से कर दिया ताकि कोई कंसेप्ट की बच्चे को कमी ना हो। कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट होता है नंबर भाग के आते हैं, हम नंबरों के पीछे भागते हैं गधे। और कंसेप्ट बाहर में गया, सही जा रहे हो। -5 काम किया, -5, हाँ ये एक ब्रैकेट इनटू 2 cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट काफी टफ स्टेप्स हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
जब मैं क्लास में फिलसफी इनको करता था, मुझसे तो पूछो पसीने पसीने हो रहा था और टाइम का भी फैक्टर आ रहा होता था जी। 4 sin थीटा माइनस पूरा 1 1 घंटा खप हो गया क्लास में। 2 cos थीटा d थीटा इसीलिए मेरी क्लास अमूमन 1 घंटा 10 मिनट निकल जाती थी। 2 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा, शाबाश। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। 4 sin थीटा माइनस 1, ऊपर बचा cos थीटा d थीटा, नीचे बचा cos थीटा, ये भी कैंसिल होने को तैयार। इक्वल्स टू इंटीग्रल 4 sin थीटा माइनस 1 सादा सी d इंटीग्रेशन थीटा जी इक्वल्स डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, माइनस का cos थीटा माइनस थीटा प्लस सी, अब -4 cos थीटा माइनस थीटा प्लस सी, यहाँ पे आके अब ट्राइंगल जी। तो जो हमने लेट किया था उसे ले आते हैं। लेट था x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 sin थीटा, बट x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 sin थीटा, तो फिर 2 sin थीटा इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 sin थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो x माइनस 2/2। हालांकि हमें चाहिए क्या, टारगेट और थीटा चाहिए बस, तो हम यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। कितना समझाया तो बता दें क्या निकालना है। मैंने कहा था जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उससे इन्वर्स निकालते हैं, वैसे तुम किसी से निकाल दो, फिर तुम्हारा बुक के जवाब नहीं आएंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है थीटा, अगली वैल्यू हमें cos थीटा चाहिए। cos थीटा के लिए बेटा ट्राइंगल बनेगा पहले, तो आसान तरीके में बेटा ये जी मेरी नहीं है, बल्कि कोशिश करूंगा जब तुम फिजिकली आओगे बुकें दिखाऊंगा तुम्हें, और बुकें देख के तुम्हारी हैरत हो जाएगी। साइन मेरे टीचर नहीं है इंटीग्रेशन में, तो परपेंडिकुलर है 3 तक पढ़ा के हमारे टीचर ने कहा था जरूरत नहीं है। फिर मैंने एनईडी में किया तो मन चला इंटीग्रेशन तो सारी लगी है, तो था। जो फिर मैंने इंटीग्रेशन सीखी किन किताबों से सीखी है, जिस वक्त मैं बीमार हुआ हूँ 2016 जून में, तो रमजान थे और मेरी टेबल पे किताबें बिखरी हुई थी। तो जब मैं ऑपरेट करके 15 दिन बाद घर वापस आया तो नीचे गया अपने, तो वहां मैंने हसरत से देखा कि मैं तो पढ़ रहा था। मतलब रमजान में उस जमाने में छुट्टी थी, रोजा रख के मैं नीचे उतर आता था 11 बजे दोपहर सुबह, और 4 बजे तक बैठ कर मैं मैथमेटिक्स रिवाइज करता था। वो मैथमेटिक्स नहीं जो इंटर की है, अपने शौक से। थीटा की वैल्यू साइन मैं इनवर्स मुंह खोल के जवाब देता हूँ, वो मेरे सामने खड़ा हो। -2 मतलब ना बहुत बदतमीज है भाई, हकीकत बोलते हैं ना बदतमीज लगते हैं आपको। तो 2 आंसर की करेक्शन है, वो भी मैंने दी हुई है। 3 पार्ट है क्लास वर्क में, प्लीज सबसे पहले वही कीजिए। ओके गुड बाय, आज की क्लास खत्म हो गई है, और जो सवाल है पूछो व्हाट्सएप पे।